हरि ओम नारायण। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थो साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जय माँ, जय भगवती, रक्षाम कुरु भगवती, रक्षाम कुरु भगवती। हे माँ बगलामुखी, रक्षाम करो माँ, दया करो भगवती, दया करो भगवती। जय नारायणी, जय नारायणी, जय गुरु। आज आप सबको मैं अमावस्या है, ये ज्येष्ठ महीना की श्रेष्ठ अमावस्या है। फल हम लोग हर महीना जो होती है भारतवर्ष का, एक एक महीने में एक एक किस्म का फल सब्जी हम लोगों को मिलता है। 2 महीने तक मिलता है। हमारा 2 महीने की ऋतु होती है। तो ये गर्मी का दिन है। इन दिनों में हम लोगों को सबसे मीठा, सबसे स्वादिष्ट फल हमें मिलता है। आम हो गया, कटहल हो गया, जामुन हो गया। जामुन कई किस्म का होता, लोगों को मिलता नहीं है यहाँ। तो जामुन हो गया, जामरुल हो गया, बंगला में कहते हैं। और बहुत फल जो इन दिनों आसफल होता है, उसका दूसरा नाम भी है जो बहुत विदेशों में मिलता है। लीची, आम, ये श्रेष्ठ फलों में श्रेष्ठ फल है। ये फलमास है। तो ज्येष्ठ महीने को खरा मास कहते हुए भी फलमास कहते हैं। इस अमावस्या में और परिपूर्ण फलों से लदा हुआ हमारा भारतवर्ष, इसी आपको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों को आप लोग भी आशीर्वाद से, आनंद से, सुखी से भरा पूरा फल रहो। अपने घरों में, अपने वंशों में, अपने प्रियजनों के पास, हमारे पास परिपूर्ण रहिए। ये मिष्टी यानी सबसे मिठास वाला महीना है। वैशाख महीने को माधव महीना बोलता है। श्री कृष्ण के महीना होता है, वो प्रेम मास था। और ये रस मास है, रसा। और फलों में रस भरी होती है। जितनी गर्मी उतनी रसा होता है फल में, उतनी मिठास होता है। तो इसे आप लोगों को आज की इस पुण्य तिथि पर सबको मैं अपने मन से, प्राण से आशीर्वाद देता हूँ। इतनी कष्ट में, चारों तरफ कष्ट है। आज बंगाल का हालत जो आंखों से देखा नहीं जा रहा, हर जगह में जो भयानक अभी तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अभी तो और टॉर्नेडो होगा, भूकंप होगा, सुनामी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, सोच नहीं सकते बच्चे। 10 कोस में एक बत्ती जलेगा। जब गुरुजी ने ये बात हमको कहा था, हम लोग जब ज्योतिष सम्मेलन में इसी 20 साल का जब हम लोग देख रहे थे और फोरकास्ट कर रहे थे, तो ये बात भी आया था कि जिस दिन कष्ट निवारण होने वाला होगा, उस दिन देखा जाएगा 10 कोस में एक बत्ती जल रहा है। सोचो क्या होगा, क्या हो सकता है। सब मिलके दिन रात प्रार्थना ही करना है। आशीर्वाद देती हूँ आप सबको, मन शांत रहे और आप लोग सब आपस में भगवती को शक्ति दे, देवताओं को शक्ति दे। जाप ध्यान पूजा करो। देवता इनडायरेक्टली लड़ेंगे, उनको होते हुए सब लोग लड़ेंगे। खाली बीमारी से नहीं मर रहे हैं हम लोग, पता नहीं क्या क्या होने वाला है बच्चे। तो आज का अमावस्या माँ का अमावस्या है। माता भगवती काली की अमावस्या है, महाप्रकृति की अमावस्या है। आज से प्रकृति का दिन शुरू होता है। ये मास ज्येष्ठ महीना जैसा होता है। और आषाढ़ महीना में उसमें कामाख्या में अम्बुवाची होता है। उस दिन बताया था अम्बुवाची का मतलब क्या होता है। जानिए कि माँ ऋतुमती होती है, और माँ का ऋतुमती होने के बाद माँ फलवती होती है। मतलब जैसे माँ बच्चा पेट में धरता है, उसी तरह से धरती के गर्भ में जो बीज पड़े हुए हैं, ये सबको वाच यानी जल का धारा माँ देगी। और उसी जल से सब धरती छोड़ के बाहर को आएंगे, और नए वृक्ष आएंगे, नए फल का आएंगे, नया साग सब्जी, धान, गेहूँ वगैरह सब जिसको जिस प्रांत में जो बनता है वो आएंगे। तो अम्बावाची वो भी फल ये फल आज से जो
फल का उत्सव शुरू हुआ ये आषाढ़ का महीना का में जाके, यानी 21 या 22 तारीख की जून महीना से अमावास्या का उत्सव होगा और 25-26 को ख़त्म होगा। तब जाके ये फल का ये जो फल खाना चाहिए, जो मैं कहा था, खूब फल खाओ, जो फल मिल रहा है खूब खाओ, अपना देख के जैसा जैसा है। तो इस फल मास में आप सबको आशीर्वाद दे रही हूँ। आने वाले काल इस फल मास का स्वरूप है काल माई का। सुबह से भगवती काली की, महाप्रकृति की, उनका आराधना होगा और उनका फलों से 4 टाइम पूजा होगा। सुबह उनको फल दिया जाएगा, दोपहर में उनको फल दिया जाएगा, शाम को उनको फल दिया जाएगा और रात को उनको फल दिया जाएंगे। यानी वो कल अन्न नहीं खाएंगे, कल वो सारा दिन फल खाएंगे। नहीं, इसे सारा महीना आप लोगों को फल मिलेंगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ फल मिलेंगे। तो फल मास है, इस फल मास का आशीर्वाद आप सबको मिलना चाहिए। मैं गुरु हूँ आप लोगों का, आप लोगों को मैं ऐसे ही परिपूर्णता का आशीर्वाद देती हूँ। सब भरे रहो, जीवित रहो, आयु लंबा हो, सब कष्ट से पार कर सको। भगवती काली त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमेव षट्कार स्मरात्मिका सुधात्मक शरीर त्रिधामत विकासिता। तुम जननी हो, तुम परा हो, तुम सारा हो, सर्वत्व हो, तुम एकमात्र सारा हो, तुम सर्वत्व हो। काली का स्वरूप नहीं हम जानते हैं ना, काली का स्वरूप मुश्किल है। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को काली का स्वरूप। तो उनको व्याख्या करना असंभव है, संभव के बाहर है वो। तो महाकाली की यानी महामाया, महाप्रकृति, जिनका स्वरूप क्या है, वो उनका स्वरूप आकाश है, उनका स्वरूप जल है, ये प्रकृति है, पेड़ पौधा वनस्पति है, सब कुछ नक्षत्र है, उनका स्वरूप ऐसा है। इन वस्तु से उनका स्वरूप बनता है। फिर मैं पहले जब ये बोल रहा हूँ तो यही बोलूँ। तो माँ काली को अगर लोग कहते हैं, कई समय मैं सुनती हूँ लोग कहते हैं जय काली कलकत्ते वाली, बहुत गलत है। ये मूर्ख लोग हैं, जिन्हें अविद्वान है, विद्या का उनको मालूम नहीं है। काली महाविद्या है, 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है। काली में से सृष्टि होती है और काली में सृष्टि वापस चले जाते हैं। उनका सिवा कोई है ही नहीं, वही महाप्रकृति है, महामाया है। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमेव षट्कार स्मरात्मिका। तुम ही सर्व सारा हो। सारा मतलब जो संसार में आप देखते हो, जो भोग करते हो, वो सब कुछ हुआ है। और सर्वत्व यानी कोई एक कोना भी बचता नहीं जहाँ वो नहीं है। उनके बारे में बताना समझाना बहुत कठिन है। और जो काली का मूर्ति लोग दिखाते हैं, इसका स्वरूप कोई नहीं जानते हैं। आज जो लोग सुन रहे हो, मन से सुनो इस कथा को। ये काल से उनका दिन है, पूरा ये दिन उनका चलेंगे। आषाढ़ महीना की 22 से लेके 26 को जाके ये समाप्ति का होगा। तो काली दिगंबरी है, महामाया, उनको ही महामाया कहा जाता है। वो दिगंबर है, वो जीभा बाहर है, मनुष्य का हाथ से ढकी हुई है, गले में मुंडू माला है, चतुर्भुजा है, एक में खड्ग है, एक में मुंडू है, एक में बड़ है, एक में अभय है। देवादिदेव महादेव उनके चरण में है। ये व्याख्या सब लोग गलत करते हैं, इनके स्वरूप को सब गलत करते हैं, क्योंकि ये लोग अध्ययन तो करते नहीं और जो जो कहानी सुनाते उसी कहानी। तो 10 महाविद्या का अध्ययन करना चाहिए, तभी इनके स्वरूप को आप लोग जान पाओगे। और आज मैं बता रही हूँ, और जो देवादिदेव महादेव सोया है, उनके नीचे एक कमल है, कमल के ऊपर देवादिदेव महादेव सोए हुए हैं। उसके ऊपर माँ एक बाम पैर से आगे, माँ का बाम जो चरण है वो शिव जी के दक्षिण पक्ष के ऊपर है। उनको दक्षिणा काली कहा जाता है, उनको नहीं बाम काली कहा जाता है। जो पैर दक्षिण पैर, जो सीधे पैर होता है, जब उनका ऐसा होता है तो उसको दक्षिणा काली कहा जाता है। महाप्रकृति दक्षिणा काली के रूप में जाना जाता है। काली का भी 10 स्वरूप है, 10 चक्र, एक एक इसमें वो जाके 0 में जाते हैं। ये जो 10 नंबर है उनका ही स्वरूप है। 10 विद्या 1 से लेके 9,
इसलिए नवरात्रि, नवरस, नवग्रह सब 9 है। और 7 है तीर्थ, 7 अंक में तीर्थ है, सप्त तीर्थ। तो ये सब कुछ नंबर से है। तो वहाँ आज भगवान आशुतोष को भी ऐसे 9 स्वरूप है और 7 महास्वरूप है उनका। एक एक नाम से एक एक शक्ति के विराजते उनका संग। तो महाकाली के स्वरूप में आपको आज बता रही हूँ। ये वैज्ञानिक भी है। ऋषि मुनियों ने जब इनको रहस्य जाना, इनको गुप्त कर दिया, इसलिए लोग इसके बारे में इतना जानते नहीं है। गुप्त करने में कारण था, उस समय में इतना समझ नहीं था, सबको सब विद्या दिया नहीं जाता था। जो विद्या ब्राह्मण के पास होते थे वो क्षत्रियों के पास नहीं होता, जो क्षत्रियों के पास होता था वो वैश्यों के पास नहीं होता, जो वैश्य के पास होता था वो शूद्रों के पास नहीं होता था। ऐसे जमाना तब। तो एक दूसरे को विद्या गुप्त रखते थे। वेद ब्राह्मणों का ग्रंथ है, विद्या लिखाई पढ़ाई विद्या सब उनको कंट्रोल में था। और क्षत्रियों को सब युद्ध का, वैष्णव का सारा बिजनेस का, शूद्रों को खेती बाड़ी, बहुत मेहनती करते थे। तो इस तरह से उस समय का समाज था। इस समय में ऐसे ही लोगों ने अपने को एडजस्ट किया था। तो जो महामाया है उनका स्वरूप तो ऐसे ही सब कुछ है। 9 सब कुछ है। माँ के नवरात्रि, 9 रस, 9 सब इसलिए है कि 9 के बाद अंग 0 बन जाता है, अर्थात सब एक में फिर चला जाता है। वो उसका अलग से कोई अस्तित्व बचता नहीं है। तो महाकाली का स्वरूप है। माँ कैसे है? आदि महामाया महाप्रकृति दक्षिणा काली, काला वर्णक है। नारायणी, हम जिसे नारायणी कहते हैं,